जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLN कोर्स 07 मॉड्यूल प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की प्रश्नोत्तरी का दूसरा भाग देखेंगे। साथियों, प्रश्नोत्तरी का प्रथम भाग देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अध्यापक साथियों, ये जो प्रश्नोत्तरी है सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए साथियों देखते हैं प्रश्नोत्तरी का प्रथम प्रश्न। साथियों, दूसरे भाग का प्रथम प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है कि। इसका सही उत्तर है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। साथियों, इसका सही उत्तर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न है, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं। साथियों, इसका सही उत्तर है 36। अगला प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। साथियों, इसका सही उत्तर है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि। साथियों, इसका सही उत्तर है जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है। साथ उसका सही उत्तर है परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं। साथ उसका सही उत्तर है 1369। अगला प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं। साथ उसका सही उत्तर है लिंक भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन है। इसका सही उत्तर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। इसका सही उत्तर है NCF 2005 में। अगला प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। साथ ही उसका उत्तर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है हिंदी भाषा का प्रयोग
पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर है मिली जुली भाषा। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य में एल्गोन का प्रयोग करने से। साथियों, इसका सही उत्तर है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। साथियों, इसका सही उत्तर है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? इसका सही उत्तर है परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। साथियों, इसका सही उत्तर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। साथियों, इस प्रकार से दूसरे भाग में हमने 20 में से 20 प्रश्न हल करने का प्रयास किया है। तो आइए साथियों देखते हैं अब हमारे 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। अध्यापक साथियों, आपने देखा इस भाग में हमें 20 में से 20 अंक प्राप्त हुए हैं। मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी का प्रथम भाग देखने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। अध्यापक साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण की अन्य मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।